हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी भाटिया है। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वेब डिजाइनिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस की। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वेब डिजाइनर बनने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी होनी चाहिए उतनी ही आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। उसका रीजन क्या है, ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूँ आपसे? क्योंकि दोस्तों, आप जब पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपका थ्योरेटिकल राउंड होता है। आपसे बंदा बेसिक क्वेश्चंस पूछता है। उस क्वेश्चंस को आप जब जवाब दे पाते हैं तब आप अंदर प्रैक्टिकल राउंड में एंट्री किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वेब डिजाइनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके क्या क्या आंसर हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे वेब डिजाइनिंग के इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मोस्टली तौर पर मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, लोगों से पूछे जाते हैं और मैं भी पूछता हूँ, क्योंकि मोस्टली तौर पे ये बेसिक चीजें हैं जो पूछी जाती हैं बंदे की नॉलेज को जांचने के लिए कि इसको थोड़ा बहुत भी कुछ आता है या नहीं आता। तो हम लोग सबसे पहले पूछते हैं पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट में क्या अंतर होता है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट वो होती है जो कि बाय डिफॉल्ट अपना प्लेसमेंट ब्राउजर विंडो से लेती है। अगर वो रिलेटिव के अंदर आ जाए तो अपना प्लेसमेंट रिलेटिव के अंदर से लेती है। तो इफ अ एब्सोल्यूट div will come inside the relative div, so the placement of the absolute div will taken from the relative. दूसरा हम लोग बात कर रहे थे कि पोजीशन फिक्स क्या होती है। पोजीशन फिक्स होती है जो किसी भी कंटेनर को स्टिकी बना देती है और जब भी हम लोगों को इसको फिक्स करना हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे ऊपर टॉप बार होता है। लाइव चैट की बात करें तो लाइव चैट का लेफ्ट राइट साइड का बार होता है, वो पोजीशन फिक्स होता है। क्यों? क्योंकि वो स्टिकी होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डिस्प्ले नन विजिबिलिटी हिडन में क्या अंतर होता है। डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन दोनों किसी भी चीज को हाइड करने का काम करते हैं। डिस्प्ले नन जब लगाया जाता है तो कंटेनर अपनी विड्थ हाइट छोड़ देता है, जबकि अगर हम विजिबिलिटी हिडन की बात करें तो कंटेनर अपनी विड्थ हाइट को रख के बैठता है। इट मींस जो बगल वाला डब्बा है वो अपनी जगह पे ही आता है जहां पे वो था, बट डिस्प्ले नन के केस में वो अपनी जगह छोड़ के पहले वाले डब्बे की जगह पर आ जाता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कमांड क्या होती है सीएसएस में। इंपॉर्टेंट कमांड होती है जो किसी भी चीज प्रॉपर्टी को इंपॉर्टेंट बनाने का काम करती है। जिसके आगे हमने इंपॉर्टेंट लगा दिया वो प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। उस प्रॉपर्टी को कोई ओवरराइड नहीं मार सकता। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए, इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो अपना खुद का स्पेस कैरी नहीं करते और लाइन ब्रेक भी कैरी नहीं करते। जबकि अगर हम बात करें ब्लॉक एलिमेंट की तो ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जो अपना स्पेस कैरी करते हैं और लाइन ब्रेक भी कैरी करते हैं। इनलाइन एलिमेंट की बात करें तो स्पैन, ए, आई, यू, एस, ये सब इनलाइन एलिमेंट है और बाकी सारे लगभग ब्लॉक एलिमेंट है, जैसे div, h1, h2, h3, पैराग्राफ एंड ऑल। उसके बाद पूछा जाता है दोस्तों कि फॉन्ट ऑसम क्या होता है। फॉन्ट ऑसम एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम लोग आइकन्स लगा सकते हैं और उसको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन चुका है आजकल। वेबसाइट पे अगर फॉन्ट के फॉर्म में अगर आपको आइकन लगाने हो तो आप फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पूछा है HTML4 में और HTML5 में क्या अंतर होता है। तो HTML4 की अगर हम बात करें तो HTML4 में हम जो भी काम करते हैं वो div के द्वारा करते हैं और HTML5 में हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमारे पास अलग अलग टैग दे रखे हैं। HTML4 की बात करें तो HTML4 में आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स नहीं बना सकते हैं। HTML5 की बात करें तो HTML5 में हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं। HTML4 में हमारे पास सेक्शंस वगैरह नहीं थे, कैनवास, SVG नहीं था फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए। जबकि हमारे पास अगर हम बात करें HTML5 में तो है APIs नहीं होती थी 4 में, 5 में APIs अवेलेबल है। 4 में आपके पास डेटा एन्क्रिप्शंस नहीं होते थे, 5 में है। फॉर्म्स 4 का बहुत डिफरेंट था, 5 में ऑटोमेटिक वैलिडेशन है फॉर्म के अंदर, आप देख सकते हैं। CSS3 जो बहुत बड़ी चीज थी 4 में, जो
5 में जो हम बनाते हैं वेबसाइट को, एनिमेशन लगाते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं, ट्रांसफॉर्म लगाते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैनवास और एसवीजी में क्या अंतर होता है। तो देखो कैनवास जो होता है वो बात करें तो कोई भी ग्राफिक्स ड्रॉ करता है और जावास्क्रिप्ट के द्वारा ड्रॉ करता है। अगर हम एसवीजी की बात करें, इट इज अ वेक्टर ग्राफिक एंड इट इज डूइंग एवरीथिंग बाय देयर एचटीएमएल कोड। एसवीजी एक टैग है, जबकि कैनवास में आप कैनवास टैग है, लेकिन आप जो भी टारगेट करेंगे वो जावास्क्रिप्ट से किया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखो तो सबसे ज्यादा बड़ी चीज जो मार्केट में यूज होती है आजकल, जिसे हम कहते हैं बूटस्ट्रैप इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग अ फ्रंट एंड। ओके, सो बूटस्ट्रैप के कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे बूटस्ट्रैप के सवालों की। बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम होता है। ग्रिड सिस्टम के हिसाब से 100% का कंटेनर बनाने के लिए और 1200 पिक्सल का कंटेनर बनाने के लिए कौन सी क्लासेस होती है। कंटेनर एक्सक्लूड होती है 100% कंटेनर बनाने के लिए, कंटेनर होती है 1200 पिक्सल का बनाने के लिए। 4 लेआउटिंग सिस्टम है। एक है आपका एसएक्स जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, एक है एसएम जिसे कहते हैं स्मॉल, एक है एमडी जिसे कहते हैं मीडियम, और एक है एलजी जिसे हम कहते हैं लार्ज। इन सब में अंतर क्या होता है? देखो एक्सएक्स के द्वारा आप जो भी कंटेनर्स बनाते हैं वो हर समय हॉरिजॉन्टल रहते हैं। एसएम के द्वारा आप जो भी कंटेनर्स बनाते हैं ये सारे कंटेनर्स 700 कुछ विड्थ पर, 750 के विड्थ पर ब्रेक कर जाते हैं, वर्टिकली हो जाते हैं, जैसे ही रिजोल्यूशन 750 से होता है। तो ये अलग अलग ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं दोस्तों। अगर हम बात करें और एमडी की, तो एमडी इज फॉर मीडियम एंड इसका ब्रेक पॉइंट होता है 970, और अगर एलजी की बात करें तो उसका होता है 1100। ठीक है, तो ये अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स हैं। इन सब में जो रोज कॉलम्स बनाए जाते हैं वो 12 ही बनाए जाते हैं। अगर आप चाहें कॉलम D4, कॉलम D4 या कॉलम D4 के द्वारा 3 बना सकते हैं, कॉलम D3, कॉलम D5, कॉलम D4 भी बना सकते हैं, कॉल SM भी बना सकते हैं। तो मेरा सुझाव है, अगर आप काम कर रहे हैं तो मेन कंटेनर्स आप MD के द्वारा बना सकते हैं, और उसके अंदर के जो कंटेनर्स हैं आप SM के द्वारा बनाइए। बट जो कंटेनर्स आप चाहते हैं कि अंदर के ब्रेक ना हो, चाहे वो मोबाइल पे आ जाए चाहे वो टैबलेट पे आ जाए यूजर, तो आप बनाएंगे क्या? एसएक्स से, क्योंकि वो हर समय हॉरिजॉन्टल रहता है। उसके बाद बात करते हैं नैप बार में कौन कौन सी क्लासेस होती हैं हमारे पास। नैप पेल्स होती है, नैप टैप्स होती है, नैप स्टैक्ड होती है। ठीक है, और ये सारी चीजें बीजी की क्लासेस कोई पूछे आपसे बूटस्ट्रैप में तो आप कह सकते हैं बीजी प्राइमरी, बीजी सक्सेस, बीजी इन्फो। एंड टेक्स्ट की पूछे तो टेक्स्ट में भी होती है टेक्स्ट डैश म्यूट, टेक्स्ट डैश प्राइमरी, टेक्स्ट डैश डेंजर। ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं जो आपको हर समय याद रखनी चाहिए। कैरोसेल को बनाने के लिए हमारे पास कैरोसेल की खुद की क्लास है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो बूटस्ट्रैप में पूछी जाती है इंटरव्यू में। मैंने आपको इन सब के बारे में बता दिया है। तो दोस्तों मैंने आपको वो सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं जो HTML5 में पूछे जाते हैं, HTML4 में बेसिक तरीके से इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो कि आप सबको पता चल चुका है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, हमारा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई हो सकें। थैंक यू।